हेलो एवरीवन, हम लोग आज न्यू टॉपिक इसी में पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मैं बोला था आप लोगों को पढ़ने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार रिवाइज करने का, ताकि इसमें यूज़ हो सके। ठीक है, पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होने वाला है, लेकिन अब यूज कैसे होगा उसका देखेंगे। ठीक है, अब मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी ये सब अभी 1D का ही बात हो रहा है। ठीक है, मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी की अब बात करेंगे। ये 1D मोशन की ही बातें हम लोग चल रहे हैं अभी। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं तो ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। या ऊपर से कोई बॉल को ड्रॉप करें तो भी क्या आएगा, नीचे गिरेगा। या कोई ब्लॉक लेट से हम लोग किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर ऊपर फेंके तो ऊपर से क्या होगा, ऊपर जाकर नीचे ही आएगा। ठीक है, मतलब घूम फिर कर कहाँ आने वाला है, नीचे आने वाला है। मीन्स नीचे कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, सब कुछ नीचे आ रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारा एक फील्ड लग रहा है। ठीक है, और उसे हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो फील्ड कैसा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, कैसा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वो क्यों आता है, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से हमारा आता है। ठीक है, तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ऐसा एक टर्म लिखते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या है, एक्सेलरेशन ही है, बस किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मतलब अर्थ की वजह से डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, लेट से इसमें मास m है, तो इसका वेट किधर लगता है, हमेशा mg डाउनवर्ड। इसमें g क्या है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, हमेशा अर्थ की तरफ ही लगता है। ठीक है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी ड्रॉप कर रहे हैं अर्थ की तरफ ही लगता है। ठीक, ये g हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इस g की वैल्यू कितनी होती है, ये सब ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे, G_m_e/r² ठीक है ना। g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा g की वैल्यू होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू लगभग हमारा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट तो हमारा एक्सेलरेशन का ही रहेगा, बिकॉज ये भी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, ये भी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। ऐसे आपका एग्जैक्ट वैल्यू होता है, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 9.8 की जगह पे जी को हम लोग 10 लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने कैलकुलेशन के लिए। ये ध्यान में रखना, इस चैप्टर में हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिख रहे हैं। आपको एग्जाम में कौन सा यूज करना, 9.8 या जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही यूज करना है। ठीक है, 10 अपने मन से नहीं मानना है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से हम लोग ले ले रहे हैं यहाँ पे 10। ठीक है, ताकि क्वेश्चन ईजी हो सके। तो ये हमारा 10 लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू हर एक जगह। अदरवाइज 9.8, 9.81 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ले लो। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस अगर आंसर में दिख रहा है
आंसर चेक करके भी आप ये वैल्यू ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है तो आप वहाँ 9.8 की जगह 10 लेकर कैलकुलेट करोगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन कम का आंसर में डिफरेंस है तो इसमें फ़र्क आ जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, या जो क्वेश्चन में दिया जाएगा जी मेंशन किया जाएगा कि आपको जी की वैल्यू इतनी लेनी है, ठीक है ना, तो वो टर्म आपको लेना है। ओके, तो ये हमारा जी की वैल्यू होगी। अब देखते हैं, तो हम लोग बात करें अगर इसे फीट पर इसमें लिखा जाए 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी आता है FPS यूनिट, आपको पता है FPS यूनिट में भी आता है, तो FPS यूनिट में भी ये लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी का, तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या करने वाले हैं, निगलेक्ट करने वाले हैं। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, निगलेक्ट करने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते वक्त एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। क्या रियल में एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करते, लेकिन हम लोग पढ़ते वक्त फिलहाल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, निगलेक्ट करने वाले हैं। अगर कंडीशन आ गया कि कंसीडर एयर रेजिस्टेंस, तब हम लोग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम लोग अपना क्वेश्चन करते वक्त एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि उसमें मेंशन नहीं है कि कंसीडर एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग अगर कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाइल स्टडिंग अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी वी निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। वाइल स्टडिंग मोशन अंडर ग्रेविटी we consider the effect of air resistance to be 0। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, जब तक कि कहीं मेंशन ना हो एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो भी एक्सेलरेशन होगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगेगा। अगर बॉल अपवर्ड जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा, बॉल डाउनवर्ड आ रहा है तो वेलोसिटी की वजह से हमारा एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन अपवर्ड लगेगा। तो अगर आ गया तब वहाँ पे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज 0, ठीक है, ये टर्म हमें लेना है, ठीक है। हम लोग को जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट लेना है। इस केस में मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने जी की वैल्यू क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, ठीक है। वी टेक द वैल्यू ऑफ जी टू बी कांस्टेंट। नेक्स्ट में वी टेक द वैल्यू ऑफ जी टू बी कांस्टेंट, ठीक, टू बी कांस्टेंट एट हाइट्स। हम लोग इतने हाइट की बात करेंगे कि लेट से 500 मीटर 1000 मीटर यहीं तक बातें करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इवन 2000 मीटर तक, दैट मीन्स 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक भी हम लोग जी को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। अदरवाइज हमारा जी क्या होगा, वेरी करता है। अब जी कैसे वेरी करता है, अगर ग्राउंड के अंदर भी जाएँ तो भी जी वेरी करता है, ग्राउंड के एबव जी भी जाएँ तो भी जी वेरी करता है। लेकिन 5 किलोमीटर से कम हो हाइट, उस केस में हम लोग जी को कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जी को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर से भी कोई भी चीज़ गिराया जाता है, चाहे एरोप्लेन उड़ रहा है वहाँ से हमारा कहीं भी टारगेट लगाया जाता है, तो वहाँ पे भी जी को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं अपने केस में। लेकिन हर एक जगह कांस्टेंट नहीं होता है, जहाँ एक्चुअल डाटा लेना होता है वहाँ पे सब कुछ कंसीडर करना होता है, हाइट की वजह से भी जी भी ये चीज़ें, लेकिन अभी हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना केस बन जाता है, कौन कौन केसेस पॉसिबल है।
आप कैसे कैसे मोशन अंडर ग्रेविटी कर सकते हो, तो देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हो गए, ठीक है, क्या हुआ, ग्राउंड पे खड़े हो गए, आपको ग्राउंड से खड़ा होकर बॉल फेंकने को मन किया, तो यहाँ से थ्रो किया अपर डायरेक्शन में यू, ठीक, तो बॉल कहाँ जाएगा, बॉल जाएगा ऐसे ऊपर जाते 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 जाएगा, कुछ दूर बाद जाकर फिर से वापस ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, तो एक केस क्या हो गया, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से फेंका किसी वेलोसिटी से, फिर ऊपर से घूम फिर कर फिर ग्राउंड पे ही वापस आ गया। तो एक केस आप बोल सकते हो ये भी हमारा क्या हो, मोशन अंडर ग्रेविटी, अपवर्ड जाकर डाउनवर्ड आना। ठीक है, दूसरा केस में आप क्या किए, किसी टावर पे बैठ गए, ठीक है, किसी टावर पे जाकर बैठ गए, अब वहाँ से आपको मन किया कि इसे ड्रॉप करते हैं, बॉल को छोड़ना। जब भी आपसे बोला जाए ड्रॉप, ठीक है, और रिलीज्ड, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ये ड्रॉप करेंगे तो कहाँ जाएगा, अब कुछ नीचे जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, हाँ, तो नीचे आएगा ऐसे ऐसे। उस केस में आपसे वेलोसिटी पूछा जा सकता है, किसी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा वो पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा केस हो गया, यहाँ पे ड्रॉप और रिलीज, यहाँ पे हमारा क्या था, वेलोसिटी से फेंका गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, यू था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जब भी ड्रॉप और रिलीज का नाम दिया जाए वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, और भी केसेस क्या पॉसिबल है, इसी टावर से आप क्या किए, खड़े होकर अपवर्ड फेंक दिए, यू अपवर्ड फेंक दिए, तो अब क्या होगा, चलो तीसरा केस इधर बना देते हैं। इसी टावर पे बैठ के आप क्या किए, यहाँ पे खड़े होकर इधर फेंक दिया अपवर्ड यू से, तो टावर से गया ऊपर, ऊपर गया कुछ हाइट, फिर ऊपर से क्या होगा, नीचे आकर ग्राउंड पे हिट करेगा। उस केस में भी आपसे वेलोसिटी पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, किसी टाइम में कहाँ पे है, सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक केस ये भी बन गया। और केस क्या पॉसिबल है सोचा जाए तो, यहाँ पे खड़े होकर इसको नीचे भी वेलोसिटी से फेंक दिए, ये केस में ड्रॉप किए थे, यहाँ पे यू वेलोसिटी दे दिए इसे, तो फिर ये नीचे आएगा। इस केस में भी आपसे वेलोसिटी, टाइम ट्रेवल, ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। इसमें भी आपसे टाइम पूछा जा सकता है, टाइम ट्रेवल। ठीक, तो ये सब 4 कंडीशंस यहाँ पे बन गए। अब सोचोगे कि आप कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे फेंकना है, ऐसे कहीं से भी खड़े होकर ऐसे फेंकना है आपको। आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को खड़े होकर ऐसे फेंकना है किसी एंगल पे, तो किसी एंगल पे आएंगे तो आते ही हमारा ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल ऐसे पाथ फॉलो करेगा। ये पार्टिकल प्लेन में स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा तो ये किसी प्लेन में हो जाएगा। अगर प्लेन में हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, 2D मोशन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग किसी भी इंक्लाइंड साइड पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये 2D मोशन, हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, 1D और स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा क्या है, 1D और स्ट्रेट लाइन। आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से फेंका, बॉल ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, तो ये हमारा क्या है, एक ही लाइन पे चल रहा है। ये आपको दिखाने के लिए 2 लाइन बनाया हूँ, मतलब ये क्या है, ऐसे गया फिर इसी पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आया। ठीक है, तो एक ही लाइन को ऊपर से नीचे, तो ये हमारा क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जब भी आएंगे कर्व पाथ में तो ये क्या हो जाएगा, मोशन इन प्लेन। तो अभी हम लोग प्लेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये मोशन इन 2D उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मोशन इन 1D के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 4 कंडीशंस पॉसिबल है। तो अब चलते हैं एक एक कंडीशन को लेकर सॉल्व करते हैं। तो अभी सबसे पहला ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर फेंकेंगे, ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सब चीज़ें नोट कर लो आप, उसके बाद पहले कंडीशन से आते हैं। अब देखते हैं हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड।
ग्राउंड टू प्रोजेक्शन, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में देखते हैं, लेट्स सी। अगर बात करें ग्राउंड टू ग्राउंड में, तो अब हम लोग ग्राउंड पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ से बॉल को फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यूज से। तो ये कुछ बॉल ऐसे जाता है, जाते कुछ हाइट तक जाने के बाद से फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हाइट जहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाए, इसे हम लोग एच मैक्सिमम से जानते हैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्या चीज़ से जानते हैं? मैक्सिमम हाइट से जानते हैं, ठीक, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ठीक। जितना देर पार्टिकल हवा में रहा, मीन्स यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया और यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आया, वो टोटल हवा में रहने का कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर एयर में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा उसे बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से जाकर यहाँ पे आने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और भी चीज़ें, यहाँ पे कब घूमेगा, जब वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। क्यों? यहाँ से पार्टिकल गया यहाँ पे, कब? अगर ज़ीरो नहीं होगा तब तक ये ऊपर मूव करते रहेगा, जब ज़ीरो होगा तभी वहाँ पे क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है। ये चीज़ें हमें पता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो इधर है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, जी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। जी क्या करेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। जी क्या करेगा? हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मीन्स जी इधर से जाते वक्त भी जी इधर एक्ट कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी अपवर्ड, जी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो जब भी वेलोसिटी अपवर्ड हो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो, तो ये कैसा होता है? डिसेलरेशन, रिटार्डेशन। क्या? डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, यही होता है। मीन्स अगर ऐसा केस है तो कुछ देर बाद ये वेलोसिटी जीरो होने वाली है, जीरो होकर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आने वाली है, ठीक है। ज़ीरो होकर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आने वाली है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और जी का डायरेक्शन भी इधर है, इसीलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। इस केस में वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जाती है। क्या होती है? वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जीरो था, जीरो से बढ़ते 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 यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हुई होगी। अब कितनी हुई होगी वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। टिल आपको समझ में आया कि जी आपको क्या लेना है? हमेशा डाउनवर्ड। क्या लेना है? हमेशा डाउनवर्ड। अब चीज़ जहाँ से मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में जहाँ से भी हम लोग बॉल फेंक, एट विच पॉइंट, एट एनी पॉइंट, व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉल यू हैव टू कंसिडर दैट पॉइंट एज ए ओरिजिन। क्या करना है? उस पॉइंट को आपको ओरिजिन कंसिडर करना है, ठीक है। जहाँ से भी आप बॉल फेंको, फ्रॉम एनीवेयर, इफ यू आर थ्रोइंग द बॉल यू नीड टू कंसिडर एज ए ओरिजिन ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को आपको ओरिजिन कंसीडर करना होगा, ठीक है। अब कंसीडर कर लिए कि यहाँ से फेंका तो इसे ओरिजिन, अगर टावर पे खड़े होकर फेंके तो टावर के ऊपर जहाँ से फेंकेंगे उसे ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन कंसीडर कर लिए तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मानने वाले हैं? प्लस, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानने वाले हैं? माइनस। डायरेक्शन कौन मानता है? हम लोग मानते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एजम्पशन।
डायरेक्शन वहाँ पे नहीं दिया रहेगा आपको, डायरेक्शन आपको मानना होगा कि डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन हमें क्या मानना पड़ेगा प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा माइनस। तो अगर यहाँ बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे लिए कैसा होगा, प्लस जी या माइनस जी, हमेशा माइनस जी। एक्सेलरेशन कैसा होगा, हमेशा माइनस जी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो जाएगा, हमेशा निगेटिव, ठीक है ना, हमेशा निगेटिव। चलो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव हो गया अब यहाँ पे, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, प्लस यू, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। अगर अपवर्ड फेंक रहे हैं तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। अपवर्ड फेंक रहे हैं तो कैसा है, पॉजिटिव है। अब ये सबको कंसीडर करके तभी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये सबको कंसीडर करके ही हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहाँ से जाना यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आना, ठीक है। तो अब बताओ, पार्टिकल यहाँ से गई यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस यहीं पे आ गए सेम पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो, क्योंकि सेम पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ज़ीरो, तो वही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ए से, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर हवा में रह रहा है पार्टिकल, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनली जीरो कब हो रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जा रहा है, ज़ीरो, यू हमारा पॉजिटिव है और ए कैसा है, माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब या तो t इक्वल टू जीरो पर हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या तो t इक्वल टू किसी टाइम पे है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, t इंटू यू माइनस 1/2 जी टी इक्वल टू जीरो, या तो t इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जीरो पे तो जीरो है ही क्योंकि फेंका ही नहीं गया है, या तो u माइनस हाफ जी टी इक्वल टू जीरो, या t इक्वल टू 2u/g, ठीक है। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, ये आपको याद रखना है। क्या, ये फॉर्मूला स्टार मार्क है तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, याद रखने हैं। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे दे रहा है, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, y कंपोनेंट। तो आगे चल के आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 2u/g, अपवर्ड डायरेक्शन है ना, तो इसे y मान लो, इसे x, तो y कंपोनेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये अभी काम नहीं आएगा, आगे चल के यही चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। आगे वाले टर्म से हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे बता दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट, आप लोगों को बस इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपके मेन फार्मूले पे देना है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। t इक्वल टू 2u/g, ये हमारा टाइम है। लेकिन अब पूछा जाए कि अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया, टाइम ऑफ एसेंट लेट्स से t1, टाइम ऑफ एसेंट क्या है, t1। तो यहाँ से यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दिस वन एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कब वेलोसिटी जीरो हो रहा है, कितने टाइम में, तो जीरो इक्वल टू यू, ए की जगह पे माइनस जी, ए की जगह पे माइनस जी टी, तो t हमारा क्या है, t1 u/g, दैट इज योर टाइम ऑफ एसेंट। मिस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, u/g, तो फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट में क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट आप कर लो टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज टोटल टाइम 2u बाई जी माइनस u बाई जी। सो t इक्वल टू हमारा क्या आ गया, T2, लेट से T2 इक्वल टू क्या हो गया, u बाई जी। मीन्स टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। मीन्स जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ में लगा। सो ऐसे बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, मीन्स जितना टाइम लगा जाने में उतना ही टाइम लगा हमें आने में। मीन्स अगर ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन में है तो जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, और टोटल टाइम कितना होगा 2u बाई जी, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या याद रखना है, जहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए उसे ओरिजिन मान लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड, तो a इक्वल टू माइनस जी, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को निगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो हाइट पॉजिटिव, यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो हाइट निगेटिव करके। ओके, सो आप इतना नोट करो। उसके आगे हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने को देखते हैं। मैक्सिमम हाइट भी निकालना है ना, इसे नोट डाउन करो। अब देखते हैं हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट निकालने को देखते हैं। ठीक है, कि हाइट मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, कैसे, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट कब होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए, इनिशियल वेलोसिटी u है और मैक्सिमम हाइट कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। आप सोचोगे फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वो भी निकालेंगे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे 0 हो रही है, मतलब फेंकिए जहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट हो, टर्न करने वाला हो, वही मैक्सिमम हाइट। तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। अगर 0 हो गया तो उस केस में मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। लेट्स से हमारा कौन कौन सा UVHA, इक्वेशन नंबर 3 यूज करना है। ठीक है, UVHA दिया हुआ तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, इक्वेशन 3 मीन्स v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी तो u है, पॉजिटिव है, 2, ये कितना है, a हमारा माइनस जी, s क्या है, h मैक्सिमम, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो h मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, u² बाई 2g। कितना, मैक्सिमम हाइट u² बाई 2g। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है कि u² बाई 2g कैसे आया। यहाँ से हमने गया, यहाँ पे हमारा 0 हो गया तो आप निकाल लिया इक्वेशन सेकंड 3 अप्लाई करके। अब बोला जाए कि अब टाइम बता दो कि वेलोसिटी बता दो कि यहाँ पे जब कोलाइड कर रहा है तो वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमारा मान लो लेट से यहाँ पे क्या है, v है, v से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो v इक्वल टू हमारा क्या होता है, u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। मीन्स हमारा v तो निकालना है, u हमारे पास क्या है, u है, a क्या है माइनस जी, एंड t क्या है, कितना टाइम लगा है यहाँ से जाकर यहाँ तक आने में, मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उतने टाइम में वेलोसिटी क्या हो गई है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब 2u बाई जी, g से g कैंसिल, मतलब u माइनस 2u, सो हाउ मच, माइनस u। v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस u। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। अपवर्ड, अगर प्लस रहता तो अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस आया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमें क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन।
क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया? डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया? इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो जब भी कभी ऐसा पूछा जाए कि मोशन अंडर ग्रेविटी में फेंका जा रहा है, सेम हाइट पे आए तो सेम हाइट पे से फेंका जाए तो सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेट्स से आप कहीं पे खड़े होकर फेंक रहे हो अपवर्ड, ऐसे यहाँ पे खड़े होकर, तो पार्टिकल यहाँ से गई घूमकर आई वहाँ पे, अगर यू से लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो तो इस पॉइंट पे आएगी तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। अब उसके नीचे जाएगी तो कुछ और वेलोसिटी होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। लेकिन जब इस लेवल पे आएगी, जिस वेलोसिटी से फेंके हो उसी वेलोसिटी से इस लेवल को क्रॉस करेगी। ये समझ में आ रहा है? जिस वेलोसिटी से आप फेंके हो अपवर्ड, उसी वेलोसिटी से उस लेवल को क्रॉस करेगी, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो वेलोसिटी हमेशा इस, आप कहोगे यहाँ पे v है, इधर भी तो u नहीं, सेम लेवल पे, यहाँ पे कुछ कम होगा, यहाँ पे 0 है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे u है। तो जब भी कोलाइड करेगी या सेम लेवल पे आएगी तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको? चल ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे ऐसे पूछा जाता है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला आपको फिर से याद रखना है। जहाँ जहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ वो फार्मूला आपको याद रखना है। ये भी हमारा कौन सा कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा कंपोनेंट पे? वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब आपको क्या क्या याद हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, h मैक्सिमम u²/2g, जहाँ से फेंकेंगे वहाँ पे ओरिजिन मानेंगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड मानेंगे, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मानेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस मानेंगे। इतना आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके आगे जब हम लोग टावर की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? टावर के बारे में, टावर्स पे खड़े होकर अपवर्ड डाउनवर्ड फेंकेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इतना नोट डाउन कर लो, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू।